सेकंड स्पेशल केस कि अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में बिल्डिंग आ जाएगा, आपके पास लैंड आ जाएगा, नहीं है। और लैंड तो इसमें नहीं हम टेकअप करेंगे, हम बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आ रही है, अगर आप उसको बेचते हैं और आप उसको उसकी कॉस्ट से ज़्यादा बेचते हैं, मतलब आपने प्रॉपर्टी ली थी 1 मिलियन की, आपने बिल्डिंग ली थी 1 मिलियन की, डिप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन जब आपने कल को बेचा तो वो 2 मिलियन की बिकी। अगर उसकी सेल प्रोसीड्स, उसकी कंसिडरेशन उसकी कॉस्ट से ज़्यादा है, तो फिर हमारा गेन क्या होगा उसको हमने देखनी है। तो सेकंड सिनेरियो जो इंपॉर्टेंट सिनेरियो पेपर में 2 नंबर का पूछा जा सकता है, वो है अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी। रिमेंबर, ये सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के मतलब, रिमेंबर ये सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड या बिल्डिंग के लिए है। और किस सिनेरियो में, कि अगर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेलिंग प्राइस जो है वो उसकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, सिर्फ उसकी। तो उसका असूल क्या होगा गेन कैलकुलेट करने का? उसका गेन कैलकुलेट करने का असूल सिंपल सा होगा ये। अभी जो हम प्रॉपर्टी पढ़े थे ना पीछे, ये एग्जाम्पल नंबर ए में, कि हमने 10 मिलियन की प्रॉपर्टी ली थी, उसकी बात कर रहे हैं। 10 मिलियन की प्रॉपर्टी ली और हमने 15 मिलियन की प्रॉपर्टी बेच दी। अब वो प्रॉपर्टी कितने की थी? 10 मिलियन की थी। हमने सेल कितने की? 15 मिलियन की। इसका मतलब हम कॉस्ट से महंगी बिल्डिंग को सेल कर रहे हैं। अब उसका गेन निकालना होगा, तो गेन कैसे निकालेंगे? हम लेंगे सेल प्राइस, वो है 15 मिलियन, उसमें से लेस करेंगे टैक्स WDV। रिमेंबर, टैक्स WDV नॉर्मली हम कैसे निकालते हैं? टैक्स WDV निकालते हैं कॉस्ट में से जो डेप्रिसिएशन होती है, टैक्स डेप्रिसिएशन वो लेस करते हैं, हमारे पास टैक्स WDV आ जाती है। लेकिन इस सिनेरियो में जब हम टैक्स WDV निकाल रहे होंगे तो हम कॉस्ट नहीं लेंगे, बल्कि हम कॉस्ट को रिप्लेस कर देंगे सेल प्राइस से। उसमें से जितनी भी हमारी टैक्स डेप्रिसिएशन होगी वो लेस करवाएंगे, तो मैं फिर गेन उसमें से आएगा। तो जैसे उस एग्जांपल में कॉस्ट 10 मिलियन थी, अब हमारी सेल प्राइस क्या ही 15 मिलियन, तो 15 मिलियन में से लेस करनी है हमने WDV। WDV कैसे हमने निकाली? सेल प्राइस माइनस जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो लेस की, तो मेरे पास WDV आ गई। एंड दैट वुड बी, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा 1.9 मिलियन का गेन आ गया। इतना मुनाफा जो इस बिल्डिंग के डिस्पोजल के ऊपर हुआ है। ये तो फॉर्मूला है। इन शॉर्टकट तरीके में याद रखिएगा कि जो भी प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन होगी ना, वही उसका गेन होगा। जब भी प्रॉपर्टी आप डिस्पोज कर रहे हैं वो उसकी सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है। जैसे इस एग्जांपल में हमने फैसला किया, साबित किया कि 1.9 मिलियन जो है वो गेन आ रहा है। अब अगर मैं उस एग्जांपल में आपको वापस लेके जाऊं, उस एग्जांपल में अगर आप देखें तो उस एग्जांपल में ये प्रॉपर्टी थी हमारी। इस प्रॉपर्टी की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी बन रही थी? 1 मिलियन, 9 मिलियन, 19 लाख डेप्रिसिएशन बन रही थी। तो अगर कोई भी ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपकी सेल प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट से, और आप उसको डिस्पोज कर रहे हैं, तो उस केस में जो भी उस प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन होगी वही क्या बनेगा? आपका गेन बन रहा होगा। तो शॉर्टकट में याद रखिएगा, गेन जो है वो डेप्रिसिएशन के बराबर है। इस सिनेरियो में, इन सिनेरियो में जब भी प्रॉपर्टी का आप गेन निकाल रहे होंगे, वो हमेशा उस प्रॉपर्टी के डेप्रिसिएशन के बराबर ही होगा, हमेशा। और फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे होते हैं। तो फॉर्मूले वाइज ही बता दिया, और यहाँ पे भी हमने इसको डिस्कस आउट कर लिया। इज दैट क्लियर? अब इसी बेस पे एक और सिनेरियो है कि अगर आप एसेट्स को एक्सपोर्ट कर दें। एसेट एक्सपोर्ट्स करने का मतलब क्या है? कि आप वो मशीन, वो प्लांट पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे थे, पाकिस्तान से आपने बाहर भेज दी, चाहे बेची हैं चाहे भेज दी हैं। आपकी एक प्लांट था पाकिस्तान में, एक प्लांट था बांग्लादेश में। आपके पास एक मशीन थी, आपके पास एक प्लांट था,
आपने उस यहाँ से उठाया प्लांट को और मुफ्त में बांग्लादेश भेज दिया, आपने बांग्लादेश वाली अपनी फैक्ट्री में लगा दिया। अगर इस तरह काम करेंगे तो ये एसेट एक्सपोर्ट कहलाता है। एसेट एक्सपोर्ट्स होंगे तो ये भी डिस्पोजल ट्रीट होता है, इसके भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी हमें गेन निकालना पड़ेगा। रिमेंबर, जो डेप्रिसिएशन है वही गेन होगा। जिस तरह पिछले केस में हमने साबित किया था डेप्रिसिएशन गेन होती है, यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन जो है वही गेन होता है। अगर फॉर्मूले की बात करूं, गेन का फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स लेस WDV। मतलब जो भी एसेट की कॉस्ट होगी उसमें से जो भी उस एसेट की WDV होगी वो लेस करेंगे, तो इसका जो जवाब आएगा वो गेन के इक्वल ही होगा। तो ये जो टर्म है कॉस्ट माइनस WDV, ये डेप्रिसिएशन के बराबर ही होती है। तो इट मीन्स कि अगर पेपर में कभी भी उसने आपको गिवन कर दिया ना कि आपने कोई मशीनरी, कोई एसेट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर दी है, तो उसकी जो डेप्रिसिएशन होगी वही आपने उठानी है और उसको ही आपने एज इट इज क्या कंसीडर कर लेना है, गेन कंसीडर कर लेना है। जैसे एक सवाल देखते हैं, कहते हैं जी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2023 CFG प्राइवेट लिमिटेड डिस्पोज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। उसने ये कुछ एसेट्स जो हैं वो डिस्पोज ऑफ किए हैं। कहते हैं जी कैलकुलेट टैक्स गेन एंड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ अबव एसेट्स। इनका लॉस या गेन बताना है। पहला है इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज सोल्ड फॉर ₹150 मिलियन। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसने कितने की बेची है, उसने 150 मिलियन की बेची है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बिजनेस है। अगर मैं पेपर में सवाल पढ़ रहा हूं, मेरे पास प्रॉपर्टी का डिस्पोजल है और बिजनेस में है, तो मेरे माइंड में फौरन एक चीज आ जानी चाहिए, सिनेरियो कौन सा, स्पेशल सिनेरियो जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जब बेचते हैं उसके सेलिंग प्राइस उसकी कॉस्ट से ज्यादा हो तो गेन कैसे निकाला जाएगा। कहते हैं द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी वाज ₹100 मिलियन। जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट थी वो 100 मिलियन थी। अप टू टैक्स ईयर 2022 टैक्स डेप्रिसिएशन वाज 30 मिलियन हैड बीन अलाउड ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। 30 मिलियन तक की डेप्रिसिएशन जो है वो हम अलाउ कर चुके थे। अब ये सिनेरियो है, सिनेरियो पढ़ते साथ ही मैं देखा कि सेलिंग प्राइस कितनी है 150, कॉस्ट कितनी थी 100, तो ये उससे महंगी बिक रही है, तो गेन कितना आएगा 30 मिलियन, बिकॉज टैक्स डेप्रिसिएशन के बराबर ही गेन होगा। अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हैं वेरीफाई कर लें, सेल प्राइस माइनस सेल प्राइस और टैक्स अलाउंस। अब यहाँ पे देखो सेल प्राइस हमारी कितनी आई है 150, 150 माइनस टैक्स अलाउंस कितना था, डेट वाज 30। अब इसको सॉल्व करेंगे, 150 माइनस 120, गेन कितना आएगा 30। तो जो गेन 30 ही आया और डेप्रिसिएशन भी 30 है, तो यही इसका गेन कंसीडर होगा। फिर सेकंड है अ मशीन यूज्ड इन पाकिस्तान was exported to America. The exports proceed amounted to rupees 45 million। 45 मिलियन की आपको जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स मिली है, ये रेलिवेंट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे सेल प्राइस नहीं, यहाँ पे हम कॉस्ट लेते हैं। द कॉस्ट एंड WDV ऑफ मशीनरी वाज 35 मिलियन एंड 28 मिलियन रिस्पेक्टिवली। अगर आप इसमें भी गेन निकालना चाहें, अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा, इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स लेस WDV। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है, उसने हमें बताया था जी इसकी कॉस्ट जो है वो 35 मिलियन है, WDV जो है इसकी 28 मिलियन है। सॉल्व करेंगे 7 मिलियन ही गेन होगा और इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो भी कितनी बन रही है, 7 मिलियन ही बन रही है। उसके बाद थर्ड सिनेरियो देखते हैं, 2 बसेस वर डिस्पोज्ड ऑफ ₹7.5 मिलियन। 2 बसें ऐसी थी जो हमने 7.5 मिलियन की बेची हैं। दे वर एक्वायर्ड इन टैक्स ईयर 2021। उनको हमने टैक्स ईयर 2021 में एक्वायर किया था। द WDV ऑफ द बसेस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर वाज 8.4 मिलियन। जो ये साल शुरू हुआ था, जब ये साल शुरू हुआ था तो उस साल के शुरू में जो इस बसेस की WDV थी वो कितनी थी, 8.4 मिलियन थी। द ट्रक्स, सॉरी ये बस आना था, द बसेस वर बीइंग यूज्ड पार्टली 60% वो बिजनेस पर्पस और डेप्रिसिएशन रेट जो है 15% है। तो ये एक अच्छा सवाल है, ये मेरे ख्याल से आपको असाइनमेंट के तौर पर एडजस्टमेंट लेनी चाहिए कि आप इसको असाइनमेंट के तौर के ऊपर एडजस्टमेंट को करके लेके आए। ये इसने हमें बता दिया है कि 2 बसें हैं 75 लाख की बेची हैं आपने,
इन बसों को आपने खरीदा था 8.4 मिलियन, इनको जब खरीदा था, हमें इसकी एक्चुअल कॉस्ट तो पता रही है, लेकिन एक साल पहले जो उसकी ओपनिंग WDV थी वो 8.4 मिलियन थी। मीन्स ये 8.4 मिलियन जो है ये क्या है, ये 8.4 मिलियन 15% लेस होने के बाद आया है। तो आप इस 8.4 मिलियन को ग्रॉस अप करेंगे तो आपके पास एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी, कितनी होगी, फिर उस कॉस्ट में से आप लेस करते कराते आप एक्चुअल WDV, एक्चुअल गेन या एक्चुअल लॉस के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल देखो, ये उसने हमें गिवन किया 8.4 मिलियन इस साल के शुरू में WDV, और ये बसें हैं 2 साल पुरानी। तो इसका मतलब ये 8.4 मिलियन जो है ये 1 साल डेप्रीशिएट होने के बाद की वैल्यू है। हमने 2 साल पहले ली थी, पहले साल जब हमने डेप्रीशिएट किया, डेप्रीशिएट खत्म, डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद जो WDV आई थी वो 8.4 मिलियन आई थी। मतलब इस साल की ओपनिंग WDV 8.4 मिलियन है। इस साल हम एंड पे खड़े हैं और हमने इसको डेप्रिशिएट करना है। तो अगर मैं इस 8.4 मिलियन को देखूं तो 15% डेप्रिशिएट होने के बाद आ रहा है। ये किसको शो कर रहा है, ये 85% को शो कर रहा है। अगर मैं इसको 85% पर डिवाइड कर दूं तो मुझे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द बसेस मिल जाएंगी, और वो कितनी होंगी, 9.88 मिलियन जो है वो इसकी बनेगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आ गई, आपको पता है टोटल कॉस्ट मेरी इतनी बन रही है। आप यहाँ पे 3 कॉलम बना लीजिएगा, 100% का कॉलम, 60% का कॉलम और 40% का कॉलम। तो आप लिख लेंगे जी टोटल कॉस्ट 9.88 मिलियन थी। आप इनको यहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। सो दिस इज योर असाइनमेंट। ये वाली एडजस्टमेंट जो है आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। तो ये हमारे कुछ स्पेशल केसेस थे जिनको हमने डिस्कस किया, जिन्हें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है।